Welcome back. This is part 7th of coordinate geometry chapter number 5 of maths part 2 10th SSC. ठीक है, इसके पहले आपने जो भी पार्ट्स देखे उसका इस पार्ट से कोई रिलेशन नहीं है. इसके लिए आपको समझना पड़ेगा एक टॉपिक विच इज़ कॉल्ड स्लोप. ठीक है, तो स्लोप समझने के लिए हम लोग कुछ इमेजेस आपको दिखाएंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय स्लोप. स्लोप का डिक्शनरी मीनिंग आपको पता होना चाहिए बच्चों. ठीक है, स्लोप का डिक्शनरी मीनिंग कैसा होता है, स्लोप इसको बोलते हैं. ठीक है, ऐसा स्लोप होता है. जैसे ये फोटो देखो. ठीक है, ये क्या जा रहा है ऊपर की तरफ. ठीक है, तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव स्लोप. ठीक है, वो आदमी ऊपर की तरफ जा रहा है. दूसरा, ये फोटो देखो, ये किधर जा रहा है नीचे की तरफ, तो इसको बोला जाता है नेगेटिव स्लोप. समझा, ऊपर जाने वाला कौन है पॉजिटिव स्लोप, नीचे जाने वाला कौन है नेगेटिव स्लोप. तो स्लोप मतलब समझा, स्लोप क्या हो रहा है, ऐसा ढलान होता है ना, ढलान, उसको स्लोप बोलते हैं. ऐसा भी तो हो सकता है वो सीधा हो. तो ये फोटो देखो, सीधा दिख रहा है, तो इसका आंसर क्या है जीरो स्लोप. ऊपर दिखा हेडिंग, दिस इज कॉल्ड जीरो स्लोप. इसका आंसर कितना आता है जीरो. ये सिंबल है जो हम लोग इस टॉपिक में यूज करेंगे, एम, स्मॉल एम. ठीक है, कैपिटल एम लिखोगे तो रॉन्ग मिलेगा. स्मॉल एम इज डिनोटेड फॉर टॉपिक कौन सा चालू है, स्लोप. तो आपने पहले से देखा होगा कि एम प्लस लिखा था, एम माइनस लिखा था, अभी क्या लिखा है एम जीरो. समझा, तो स्लोप का मीनिंग समझा. स्लोप क्या होता है, स्लोप ऐसा होता है. अब ऐसा भी तो हो सकता है कि लाइन ऐसी है, देखो सीधी लाइन दिख रही है, तो सीधी लाइन पे अगर कोई खड़ा रहता है तो तुरंत गिर जाएगा, उसको बोलते हैं फ्री फॉल. ठीक है, फिजिक्स में आप पढ़ोगे, दिस इज कॉल्ड फ्री फॉल. तो फ्री फॉल में क्या होता है, स्लोप इनफाइनाइट हो जाता है. इनफाइनाइट मतलब ऐसे ही चलते जाएगा. इनफाइनाइट का सिंबल पता है आपको, विच इज हम लोग क्या बोलते थे, नॉट डिफाइंड. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अनडिफाइंड. नॉट डिफाइंड, अनडिफाइंड सिंबल है इन्फिनिटी. ठीक है, इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है, इन्फिनिटी इज 1/0 या एनी नंबर अपॉन जीरो इज कॉल्ड इन्फिनिटी. जीरो कभी नीचे दिखा तो इन्फिनिटी बोलना है, विच इज कॉल्ड अनडिफाइंड या नॉट डिफाइंड. याद रहेगा आपको, नीचे जीरो दिखा तो, ऊपर जीरो दिखा तो 0/1 आया तो जीरो ही होता है, 0/5 आया तो जीरो ही होता है. ये दिमाग में बिठा लेना आपके, 0/5 जीरो, बट 5/0 आया तो नॉट डिफाइंड. ठीक है, 5/0 आया तो नॉट डिफाइंड. तो ये अच्छे से देख लो. ठीक है, तो ये हुआ अनडिफाइंड. अभी आपको इसका क्या काम है, इसका कोई काम नहीं है आपको. ये जो भी मैंने फोटोज दिखाए ये सिर्फ नॉलेज के लिए दिखाया आपको. आपको काम क्या है, आपको एकदम इजी, आप 10th स्टैंडर्ड एसएससी में एकदम इजी है, कोई टेंशन नहीं. अभी देखो, जैसे ये लाइन, ठीक है, ये लाइन है और ऊपर से एक लाइन जा रही है ऐसी. ठीक है, वो कितना एंगल बना रही है, देखो एंगल के उधर थीटा लिखा है, थीटा, ये याद है आपको, थीटा, दिस इज कॉल्ड थीटा. ठीक है, थीटा कौन है, थीटा इज द एंगल मेड बाय द लाइन विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस. समझा, थीटा इज द एंगल मेड बाय द लाइन विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस. दिस इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस ना. तो ये एंगल अगर आपको पता है तो आपको स्लोप डायरेक्टली मिल जाएगा. अब स्लोप ढूंढने के पहले एक और चीज, ये जितनी भी चीजें मैं बता रहा हूँ सब कलेक्ट होके एक साथ में आपके सामने आने वाली है. तो कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई रखिए, एकदम आराम से देखिए. अब तक जो आपने सुना वो उस पॉइंट पे समझा था ना आपको, तो बस आपको याद रहना जरूरी नहीं है, धीरे धीरे समझेंगे. ठीक है, तो अभी उसके पहले एक टेबल आना चाहिए आपको, जो आपने 9th में पढ़ा था. ट्रिग्नोमेट्री का टेबल याद है आपको, अच्छी बात है. ठीक है, थीटा, और इधर लेता हूं मैं टेन थीटा. थीटा क्या क्या हो सकते हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री. जैसे आपने क्लास में लास्ट ईयर याद किया था, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, तीनों याद किए थे ना, आज उसी का रिविजन है. ठीक है, तो 10 0 आया तो 0, और 10 90 आया तो नॉट डिफाइंड. नॉट डिफाइंड को क्या बोल सकते हो आप, इन्फिनिटी, या फिर तीसरा नाम क्या बोला था, अनडिफाइंड. ठीक है, 1030 कितना होता है, 1/√3, और 1060 कितना होता है, √3. ये सब 9th में था आपको. और 1045 था 1. तो आप अच्छे से इसको देख लो, याद अगर नहीं रहता, आपको लगता है सर मैं भूल गई तो, या भूल गया तो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक. ये 10 का टेबल है.
ठीक है, तो अभी आपको याद रखना है, तो बताओ 10 0 कितना था, 0। फिर 10 90 लिखा था, 10 90 कितना था, नॉट डिफाइंड। फिर 10 30 लिखा था, 30 याद है, 1/√3, ठीक है। 10 60 लिखा था, 10 60 कितना था, √3। और लास्ट में कौन था, बीच वाला कौन था, 10 45, वो कितना है, 1, याद रहेगा। फिर से एक बार देख लो, 10 0 0, 10 30 1/√3, 10 45 1, 10 60 √3 और 90 का नॉट डिफाइंड। सिंपल है, तो ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है, एक ही बार में याद रख लो, जब सामने आए तुरंत बोल देना, ठीक है। अब ये फोटो को फिर से अच्छे से देखो, तो नीचे क्या लिखा हुआ है, m = tan थीटा। m कौन है, m कौन है, स्लोप, ठीक है। स्लोप, टॉपिक कौन सा चालू है, स्लोप। तो स्लोप के बारे में जो भी होगा वो होगा। तो स्लोप के दो फॉर्मूले अपने पास, पहला फॉर्मूला ये रहा। तो अभी से हम लोग टेक्स्ट बुक के अंदर जा रहे हैं। जो फर्स्ट एक्सरसाइज, जब आप ये एक्सरसाइज खोलोगे ना, एक्सरसाइज 3, उसके अंदर आपको पहला टॉपिक ही ये फॉर्मूला दिखेगा, ठीक है। तो अभी अपन ने फॉर्मूला देखो, ये अब तक का जो भी हुआ उसमें याद क्या रखना था, ये टेबल, और अब ये, ठीक है। तो अब ये देखो, m = क्या लिखा है, tan थीटा। तो m = tan थीटा याद कर लो। चलो 1 मिनट रुक जाता हूं मैं। m = tan थीटा, बस। m कौन है, स्लोप। तो अगर आपको क्वेश्चन आया फाइंड द स्लोप और थीटा दिया है, थीटा मतलब क्या है, एंगल दिया है। एंगल क्या क्या दे सकते हो लोग, 0, 30, 45, 60 और 90। सबके आंसर आता है आपको, बस, तो कोई टेंशन नहीं है। फिर एक और फॉर्मूला देखते हैं, फिर साथ में एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट, हाँ देखा, अब ये डायग्राम में ध्यान से देखोगे तो वहां पे x1 y1 है, यहाँ पे x2 y2 है। ये कौन है, कोई भी दो कोऑर्डिनेट, चैप्टर का नाम पता है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। तो कोई भी दो कोऑर्डिनेट है आपके पास। नीचे फॉर्मूला देखो क्या लिखा है, m = y2 - y1 / x2 - x1। बस इतना ही याद रखना है। पिछला फॉर्मूला क्या था, m = tan थीटा। अब क्या फॉर्मूला है, x2 - x1, नहीं, ये पहली बार ऐसा फॉर्मूला है जो पूरा ही उल्टा है। देखो y से स्टार्ट करना है, तो y2 - y1 / x2 - x1। याद रखना, 50% बच्चे x2 - x1 लिख के आते हैं, उनको 0 मार्क्स मिलते हैं। आपने को क्या याद रखना है, y2 - y1 / x2 - x1। ये किसका फॉर्मूला है, स्लोप का। तो समझा आपको। तो दो फॉर्मूला एक बार अपन बोर्ड पे लिख दे, ताकि तुम्हारा रिवीजन हो जाए, और फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। टेबल देखना, अपन टेबल के नीचे लिख देते हैं, ठीक है। स्लोप के दो फॉर्मूले हमने पढ़े। स्लोप, अभी ये एक्सरसाइज स्टार्ट होने ही वाला है, तो एक्सरसाइज को मत देखो, पहले याद देख लो। तो m = tan थीटा, ये कब यूज करोगे, जब थीटा दिया होगा। थीटा मतलब एंगल। और जब भी दो पॉइंट दिए रहेंगे, तो दो पॉइंट में पहले पॉइंट को अपन क्या लेंगे, x1 y1, दूसरे पॉइंट को क्या लेंगे, x2 y2। और स्लोप का फॉर्मूला क्या बोलोगे, y2 - y1 / x2 - x1। अब आप सोचोगे इसके आगे क्या, इसके आगे कुछ नहीं, सिर्फ सॉल्व और खत्म। दो नंबर डालो, माइनस होता है तो माइनस करो, प्लस होता है तो प्लस करो, जो आंसर आएगा अपॉन में लिख के छोड़ दो, पॉइंट में भी नहीं लाना है। बट एक चीज याद रखना, अगर 0/1 आया तो क्या लिखोगे, 0। और अगर 1/0 आया तो क्या लिखोगे, नॉट डिफाइंड। इसका क्या लिखोगे, 0। याद रखना, 0 कहाँ होगा तो 0 लिखोगे, 0 ऊपर होगा तो 0, 0 नीचे होगा तो नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब चलो रेडी हो जाओ सब लोग। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक खोल लो, और अगर टेक्स्ट बुक नहीं है तो अभी मैं आपको इधर पीडीएफ दिखा ही रहा हूँ, ये देखिए ये पीडीएफ, ठीक है। तो चलिए, अभी आपको टेक्स्ट बुक का फर्स्ट पढ़ना है, ठीक है। प्रैक्टिस सेट 5.3, 5.1, 5.2 हमने पिछले 6 पार्ट में कर लिया है, ठीक है। तो अभी ये 7th पार्ट है, चलो देखते हैं। एंगल मेड बाय द लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस आर गिवन। ज़्यादा दिमाग मतलब, हमने स्टार्टिंग में डिस्कशन में यही बोला कि जो थीटा होता है ना हमारा, वो थीटा किसके साथ एंगल होता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। वो इंग्लिश में लिखा है, ठीक है। तो हमको पता है ये फाइंड द स्लोप ऑफ दिस लाइन, स्लोप ढूंढना है। पहला नंबर क्या लिखा है, 45 डिग्री। डिग्री सुन के आपको क्या याद आएगा, ये कौन है, थीटा। थीटा सुन के क्या याद आएगा, फॉर्मूला कौन सा याद आएगा, m = tan थीटा। और टेबल जैसा आपको याद ही होगा। चलो, तो फर्स्ट एक मैं करके दिखाता हूँ, बाकी दो आप लिख देना, या फिर मैं बाकी सब भी लिख ही देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, प्रैक्टिस सेट 5.3, ठीक है। फर्स्ट ढूंढना क्या है आपको, स्लोप। पहला है थीटा = कितना दिया है, 45 डिग्री। 1 मार्क्स का आएगा एग्जाम में, ठीक है।
नाउ स्लोप इज इक्वल टू m इज इक्वल टू tan थीटा, है ना. तो देयरफॉर m इज इक्वल टू tan 45 विच इज इक्वल टू कितना था आंसर. tan 45 कितना था, tan 45 कितना था, याद करो. वो टेबल आपने स्क्रीनशॉट लिया था ना, याद करो याद करो, क्या था 1. तो m इज इक्वल टू 1. ठीक है, आ जाएगा आपको. चलो स्कॉलर लोग तो आप हो ही. अगला सेकंड क्वेश्चन में थीटा कितना दिया है 60 डिग्री. स्लोप m इज इक्वल टू tan थीटा, देयरफॉर m इज इक्वल टू tan 60. tan 60 बताइए 1/√3 के √3, रूट उस साइड था ना 60, तो उस साइड क्या था √3. लास्ट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री. 90 डिग्री याद है सबको, 90 डिग्री. यस सर नॉट डिफाइन. ठीक है, तो अपन क्या लिखेंगे, स्लोप इज इक्वल टू m इज इक्वल टू tan थीटा. अगेन फॉर्मूला, ये फॉर्मूला, देयरफॉर m इज इक्वल टू tan 90. अब tan 90 कितना हुआ, तो अभी ऐसा लिखोगे तो लोग पूछेंगे क्या, तो आंसर देयरफॉर स्लोप इज अनडिफाइंड या नॉट डिफाइंड. समझ गए, नॉट डिफाइंड लिख देना, अच्छा दिखता है. ठीक है, चलो तो अगला ये समझ गया आपको कैसे लिखना. क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. ये एकदम सिंपल था, 1 मार्क्स का हुआ अभी तक अपना. ठीक है, कौन से 2 फॉर्मूले आपको याद रखने थे, m इज इक्वल टू tan थीटा, जिसका काम खत्म हो चुका है, अभी कोई पूरे एक्सरसाइज में इसका काम नहीं है. तो अभी एक फॉर्मूला और वो पूरा काम कर देगा. उसके पहले एक छोटा सा नोट सुन लो. अगर 2 लाइन पैरेलल है, सुना आपने, 2 लाइन पैरेलल है, अगर मैंने इसका स्लोप निकाला समझो m1, इसका स्लोप निकाला m2, तो दोनों इक्वल होंगे. मतलब अगर m1 आया 3/4 तो m2 भी आएगा. क्यों आएगा, क्योंकि वो दोनों कौन है, पैरेलल. मतलब अगर स्लोप सेम है तो लाइन पैरेलल है. स्लोप सेम है तो लाइन पैरेलल है. मतलब अगर कोई आपको लिख के दे स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी, तो आपका काम क्या बनता है, वो दोनों लाइन कौन है, वो दोनों लाइन क्या है, पैरेलल. तो देयरफॉर ए बी इज पैरेलल टू बी सी. ये पैर है, ऐसा जोड़ी है. तो अगर किसी ने बोला ये दोनों पैरेलल है तो आप बोलोगे स्लोप इक्वल है. समझा. तो अगर किसी ने बोला ए बी इज पैरेलल टू बी सी, तो आप बोलोगे स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी. मतलब ये उल्टा भी हो सकता है. ये बहुत मेन है. अगर 3 मार्क्स के सम आपको सॉल्व करना है तो इस वीडियो में अपन पूरा सॉल्व कर लेंगे. तो 3 पार्ट वाला भी, 3 मार्क्स वाले भी इसी वीडियो में हम लोग करेंगे. समझ गए आपको. चलो, तो ये नोट में आप ये लिख के रखना कि अगर स्लोप सेम है तो लाइन भी पैरेलल है. ठीक है, जैसा अभी देखा था. अगर आपको फिर भी रिवाइज करना तो थोड़ा सा रिवाइंड करो, पीछे जाओ वीडियो में, वहां से वापस देखो और वो लिख लो नोटबुक में. ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट चलते जा रहे हैं ना, जो जो फॉर्मूला आते जा रहे हैं, एक नोट बनाओ, एक बुक लेके बैठो और उसको लिखते जाओ. पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, ऐसे डायग्राम नहीं बनाया चलेगा. सिर्फ वो नीचे जो फॉर्मूला मैं देता हूँ ना, वो अच्छे से एक नोटबुक में लिख दिया करो, ताकि क्या होगा, जब एक्सरसाइज स्टार्ट करोगे उसमें आपको काम आएगा. मैं उसी के हिसाब से बताता हूँ कि एक्सरसाइज में क्या क्या काम आने वाला है. ठीक है, जैसे मैंने टेबल दिया, फॉर्मूला दिया, वो काम आएगा. क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा है, फाइंड द स्लोप. पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2. फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट. तो पहला क्वेश्चन देखिए, कितने पॉइंट दिए पहले क्वेश्चन में, ए और बी. पूरा मत पढ़ लो, दूसरे 2 है. ए और बी दिख रहा है आपको. यस, ए और बी में कितने पॉइंट है, 2 पॉइंट. कौन सा फॉर्मूला आपके पास स्लोप का, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. सिंपल एकदम. तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन लेंगे. पॉइंट ए कौन कौन है, 2,3, और बी कौन है, 4,7. पहले मैं इधर लिख देता हूं. अब आप सोल्यूशन लिखोगे. सोल्यूशन में क्या आता है अपना, लेट ए कितना है 2,3, इसको मैं क्या ले लूं, x1, y1. b कितना लूं, 4,7, इसका क्या लूं, x2, y2. ठीक है, ये है x1 y1, ये है x2 y2. तो हियर ये तो आपको लिखना ही क्या रहेगा, हियर x1 is 2, y1 is 3, x2 is 4,
y2 इज 7। तो यहाँ से आपका तैयारी पूरा हो गया। इसके बाद अपन कभी कभी डिस्टेंस फार्मूला यूज करते हैं, कभी सेक्शन, कभी मिड पॉइंट, कभी सेंट्रॉइड। अभी अपना काम क्या है, स्लोप। तो स्लोप, तो नाउ स्लोप सिंबल क्या यूज करूँ, m। तो इट इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सो देयरफॉर m इज इक्वल टू y2 माइनस y1, y2 माइनस y1। तो 7 माइनस 3। आप सेफ्टी के लिए पहले 2 माइनस लिख दो। मैं आपके लिए बता रहा हूँ, पहले 2 माइनस लिख दो, चाहे कितना भी मैथ्स आता हो पहले 2 माइनस लिख दो आप, ठीक है। अब y2 लिखो, y1 लिखो, अगर कोई माइनस में तो उसको ब्रैकेट यूज करो, समझा, एकदम आराम से, एकदम इधर है ना, एकदम आराम से लिखा करो। यहाँ पे कुछ रॉन्ग हुआ, मिस्टेक हुआ, चलेगा, इधर रॉन्ग नहीं होना चाहिए। तो अब 7 माइनस 3 4 और 4 माइनस 2 2। तो आंसर कितना आ रहा है, 2। देयरफॉर आंसर लिखेंगे, स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू गिवन पॉइंट्स इज 2, ठीक है। स्लोप ऑफ लाइन, क्वेश्चन में से लिखा मैंने, स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट्स इज 2। समझा आपको। अभी क्या हो सकता है, इधर कोई भी 2 नंबर अलग अलग हो सकते हैं, फ्रेम ये का यही रहेगा। समझा आपको। एक बार देख लो अच्छे से क्या किया हमने। स्टार्टिंग में पॉइंट को वही लेट लेते हैं, अलग अलग लिख दो, फॉर्मूला लिख दिया, नंबर डाला, आंसर आ गया। आंसर कहाँ से लिखते हैं हम लोग, क्वेश्चन में से। अपना हर बार सम अपन इसी फॉर्मेट में करते। तो अगर आप लाइन से वीडियो सब देखते आओगे तो आपको हर बार सेम ही चीज़ दिखेगी। समझा। चलो, तो इसमें अभी एक और मैं कर देता हूँ। देखो अभी इधर कितने हैं, 6। सिलेक्ट करो, आप सिलेक्ट करो कौन सा करना चाहिए। चलो देखो, तो आप अगर क्लास में होते तो मेरे हिसाब से आप बोलते 4th। क्यों सर, बहुत सारे माइनस है ना, चलेगा। अब 4th बोलते हो तो 4th करा देता हूँ, ठीक है। चलो, तो अभी मैं 4th करूँगा। क्लास में आप ऐसे ही करते हो ना, जो सब सर इसमें सबसे गंदा कौन सा है, तो आप जिधर जितने माइनस दिखे सर ये गाला गंदा है। तो चलो, मेरे को आपकी आवाज़ आ चुकी है, तो आपने बोला है 4th। तो 4th का नाम, 4th के अंदर पॉइंट्स कौन से दिए, L -2 -3, फिर M -6 -8। पर फिर भी ये सबसे इजी वाला क्वेश्चन था, आपको हार्ड लगा। सोल्यूशन लेट L, याद है ना। चलो सेकंड वाला बोलो। इसके बाद हियर x1 y1 x2 y2 x1 -2 -6 -3 -8। समझा। चलो अभी ना कौन सा फॉर्मूला, स्लोप का। तो स्लोप का फॉर्मूला क्या है, वही लिखना है डायरेक्ट। स्लोप m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सो देयरफॉर m इज इक्वल टू y2 माइनस y1। y2 पहले अपना डिसाइड क्या हुआ, क्या लिखेंगे अपन, माइनस, बीच का माइनस पहले लिख देते। तो चलो रेड से लिख देता हूँ, ये डेंजर माइनस है। चलो अभी है ना, हर एक चीज माइनस में तो मैं ब्रैकेट यूज कर लेता हूँ, कहीं रॉन्ग ना हो जाए। चलो y2 माइनस y1 दिख रहा है आपको, y2 माइनस y1। तो -8 -3 -6 -2। चलो ये -8 ऐसे ही रहेगा, माइनस माइनस +3, ये -6, ये +2। अब ध्यान से बताइए क्या आंसर आएगा। ऊपर वाले का सोचो, -8 +3, तो प्लस माइनस माइनस 8 - 3 5 होता है, और बड़े का साइन नीचे वाला आपके ऊपर छोड़ देता हूं, -4। तो माइनस माइनस कट हो गया, बचा क्या, 5/4। समझ गया। आंसर लिख दोगे, स्लोप ऑफ लाइन passing through points L and M is 5/4। ठीक है, 5/4 लिखना है, 5:4 नहीं लिखना है। 5:4 रेशियो जब ढूंढते ना तब लिखना है। ये तो एक नंबर है, स्लोप एक नंबर होता है, तो 5/4 है।
तो जो सर स्टार्टिंग में पॉजिटिव नेगेटिव स्लोप बताया था उसका क्या, वो नॉलेज के लिए था। जैसे ये पॉजिटिव आया मतलब ये ऊपर की तरफ होगा ऐसा, अगर ये माइनस आया होता मतलब ये ऐसा जा रहा होता, और अगर जीरो आया होता मतलब कैसा जा रहा होता, सीधा, और नॉट डिफाइन आया मतलब ऐसा। तो इसका जब क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करोगे ना आप, सिक्स में देखो दो जीरो है, कौन कौन जीरो पता है, x1 और x2 जीरो है। तो जब ये ऐसे फॉर्मूले में जाएगा ना तो नीचे क्या आएंगे, दो जीरो, जीरो माइनस जीरो जीरो। अगर नीचे जीरो आया तो उसको क्या बोलते हैं, नॉट डिफाइंड। तो आप बोलोगे स्लोप कैन नॉट बी डिटरमाइंड या स्लोप इज अनडिफाइंड, समझा। तो स्लोप इज अनडिफाइंड लिखोगे तो पूरा मार्क्स मिलेगा, जीरो लिख दिया तो मार्क्स भी सेम मिलेगा, क्या मिलेगा, जीरो। चलो अभी उसके बाद का क्वेश्चन नंबर 3 पे जाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 1 2 आप कर लोगे पूरा, चलो अच्छे से लिखना, रॉन्ग मत करना, पक्का 1 से 2 मार्क्स का कुछ आएगा, 1 मार्क्स का ऊपर वाला है, 2 मार्क्स का नीचे वाला है, हर साल आता है, ठीक है। तो अभी मैं आपको ना क्वेश्चन नंबर 3 की जगह थोड़ा नीचे लेके जाता हूँ, 3 4 5, 3 4 हम लोग नेक्स्ट टाइम करते हैं, 4 आप कर सकते हो, देखिए ना 4 आप कर सकते हो, थोड़ा इजी वाला देखते हैं पहले। तो फोर्थ देखो, फोर्थ क्वेश्चन देखिए, इफ ए इज गिवन, बी इज गिवन, सी इज गिवन, आर द वर्टाइसेस ऑफ ट्राइंगल। तो एक ट्राइंगल है, उसके तीनों कॉर्नर आपको दे दिया है, फाइंड द स्लोप ऑफ ईच साइड। तो स्लोप ऑफ ईच साइड मतलब हर एक साइड, एक साइड का नाम बोलो ए बी, दूसरे साइड का नाम बी सी, तीसरे साइड का नाम ए सी। तो स्लोप किसका निकालना है, तीनों का, तो 3 आंसर आएंगे। तो पहला वाला समझो ना, स्लोप ऑफ ए बी, तो ऐसे स्लोप ऑफ ए बी निकाल लिया। तो जो पहले दो लोगे उसको x1 y1 ले लो, x2 y2 ले लो, फॉर्मूला भी लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब आप डायरेक्ट ये लिख सकते हो, ये लिखा, समझो अपने फॉर्मूला पहले ही बता दिया, सीधा वैल्यू डाल दो, आंसर लिख दो। नहीं समझा तो एक बार देख लो। मैं क्वेश्चन नंबर 4 की बात, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं एक बार, थर्ड अपन बाद में देखते हैं, ठीक है। 4 देखते हैं, तो 4th में क्या कोऑर्डिनेट्स दिए, ए दिया है 1, -1 और बी दिया है 0, 4, है ना, और सी दिया है -5, 3। तो मैं पूरा नहीं कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा पार्ट बता रहा हूँ आपको। पहले आप स्लोप का फॉर्मूला लिख दो इधर, स्लोप इज इक्वल टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1। m लिखना है तो आपकी मर्जी, नहीं लिखना है तो भी चलेगा, ठीक है। चलो तो अभी देखो, स्लोप ऑफ ए बी निकालो पहले। क्वेश्चन में आपने पढ़ा फाइंड द स्लोप ऑफ ऑल 3 साइड्स, तो तीनों साइड्स का आपको स्लोप निकालना है, तो मैं पहले का निकालता हूँ, बाकी दो का आप निकाल लेना। तो इसमें अभी y2 x2 लिखने की जरूरत नहीं है, लॉजिक है, y2 - y1 सीधा लेना है, तो y2 - y1, तो 4 y2 - y1, x2 - x1, समझा। चलो तो 4 + 1 अपॉन 0 - 1 -1 होता है, तो ऊपर क्या है 5 अपॉन -1, नीचे 1 का कोई वैल्यू नहीं होता, और ये जो माइनस है आप ये ऊपर ले सकते हो, तो इट इज -5, समझा। मतलब अगर ये -5 अपॉन 1 भी आता तो भी ये -5 हुआ, और अगर ये 5 अपॉन -1 आया तो भी ये -5 ही होता। कितने माइनस है ऊपर नीचे, एक ही है ना, दो होते तो कट जाते, ठीक? अगर एक माइनस है तो वो ऊपर लिखा जाता है। तो समझो आता आंसर 2/3, और इधर माइनस आता है तो अपन लिखते हैं इसको -2/3। ये मैथ्स का सिंपल सा रूल है, ठीक है। अगर ये माइनस इधर भी आता तो भी सेम बात होता है, नीचे आया तो भी सेम बात होता है। तो स्लोप कितना आ गया, -5। ऐसे बाकी दो का स्लोप निकालना है, तो बाकी दो में कौन है, नाम बोलो, ए बी हो गया, अब बी सी ले लो, फिर ए सी ले लो। जब जो लोगे वो दो हो जाएंगे आपके x1 y1 और x2 y2, तो आगे और दो आएंगे, लास्ट में लिख देना स्लोप ऑफ ऑल 3 साइड्स आर -5, ठीक है। -5 आएगा एक, अगला आएगा 1/5 और दूसरा आएगा -2/3, ठीक है। चलो तो ये एकदम इजी क्वेश्चन था, कभी कभी पूछ लेते हैं आपको, तो बता देना आंसर। अब मैं आपको बोल रहा हूँ 5th वाला, ठीक है, 5th 6th करते हैं, चलेगा। चलो तो 5th 6th पहले कर लेते हैं। तो 5th क्वेश्चन एकदम मस्त, मेरा तो सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। फाइंड के इफ आर और एस दिया हुआ है और स्लोप भी दिया हुआ है। तो स्लोप तो हम ढूंढते थे, तो अच्छी बात है ना, स्लोप का फॉर्मूला लिखो, सीधा काम हो गया अपना। तो चलो तो क्वेश्चन नंबर हम लोग जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। आर कितना दिया है 1, -1, एस कितना दिया है -2, के, और स्लोप कितना दिया है, स्लोप ऑफ आर एस
मतलब m कितना दिया है -2, ठीक है। ये स्लोप m मत लिखो चलेगा, ठीक है। अब स्टार्टिंग वाला पार्ट वैसे ही कर लो, x1 y1 x2 y2 सब लिख लो, और उसके बाद डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ सोल्यूशन लेट ठीक है, यहाँ तक तो आपको आता है। इसके बाद देखते हैं देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन आर एस इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इसमें से स्लोप दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है -2, यही से स्टार्ट कर लो, ठीक है। -2 हो गया स्लोप, y2 y1 देखते हैं, y2 माइनस y1 तो k और -1 तो k, x2 x1, चलो ठीक है। अब धीरे धीरे समझा, ये है -2 -1, बोलो कितना होगा -2 -1 -3। अब -3 इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो देखो धीरे धीरे -2 इज इक्वल टू k प्लस 1 अपॉन -3, देयरफॉर -2 इससे मल्टीप्लाई करो, -2 इंटू -3, अच्छा नहीं लगता तो ऐसा ब्रैकेट यूज करो, ठीक है, इज इक्वल टू k प्लस 1। सो देयरफॉर -2 इंटू -3 माइनस माइनस प्लस 2 3 इज 6 इज इक्वल टू k प्लस 1, देयरफॉर +1 इधर आके -1, तो 6 माइनस 1 इज इक्वल टू k, देयरफॉर k इज इक्वल टू 5। एकदम सिंपल है ना, एकदम मस्त है, प्लस माइनस से डरने का नहीं, एकदम इजी होता है, और सिर्फ वैल्यू डाला है और क्या किया, सबसे इजी सम है। सर आंसर लिख देना, द वैल्यू ऑफ k इज, क्या आप इसके बाद वाला क्वेश्चन कर पाओगे? इसके बाद में क्या लिखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, बी और सी दिया है, स्लोप ऑफ द लाइन इज 7, सेम टू सेम, सेम टू सेम, नंबर खाली चेंज करने हैं। ये पार्ट हम एक्स्ट्रा लिख रहे हैं ताकि हमें पूरे मार्क्स मिले, क्योंकि ये क्वेश्चन कभी कभी 3 मार्क्स के लिए भी आ सकता है, 2 मार्क्स के लिए भी आ सकता है, 1 मार्क्स होता है तो हम लोग डायरेक्ट लिख देते और हो जाता, 1 मार्क्स में इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अभी अपन प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कितने मार्क्स का आएगा, तो एग्जाम में जब भी आप प्रीलिम दोगे तो आपको दिखेगा ये 2 मार्क्स का 3 मार्क्स का सम दिखेगा, ठीक है। चलो, तो अभी बचे 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन बचे जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो उसमें आपको क्लियर, बाकी सब चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अभी के लिए पहले आप ये प्रैक्टिस कीजिए, फिर अपन देखेंगे इसका लास्ट पार्ट, इस चैप्टर का लास्ट पार्ट, ठीक है। थैंक यू, और पूरा सॉल्व कीजिए आराम से, पहले एक बार वीडियो अच्छे से देख लीजिए फिर स्टार्ट कीजिए, चलिए। चलो, थैंक यू।